हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब होगा कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, वेदर टू हार्म यू, आपको हार्म पहुँचाने के लिए, कोई नुकसान पहुँचाने के लिए, आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, कंपटीशन में है, सो एंड सो फोर्थ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। साइन, सिम्बल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करने की कोशिश करूँगी, छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स दूँगी। ये रीडिंग में जब करती हूँ मैं हमेशा इस बात को आपको एज अ डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आपका कतई मकसद इस रीडिंग को करने का नहीं होना चाहिए कि आप किसी से नफ़रत स्टार्ट कर दें। इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपसे कंपटीशन में है, कोई आपसे ट्रिगर होता है, तो फिर वो हेट्रेड में या जेलसी में या कंपटीशन में कोई भी हार्म पहुंचा सकता है। आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, और अगर कोई आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो या तो आपसे कोई ना कोई चूक हो रही है, आप कोई ना कोई भूल कर रहे हैं जिसमें ट्रस्ट करने के बाद हो सकता है कोई आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाए। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे बाकायदा तौर पे टैरो से दैट हु इज़ द पर्सन हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। चलिए, कौन है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। अटैचमेंट नंबर 5। ये जितनी दफ़ा मैंने एक नेगेटिव एनालिसिस बेस्ड रीडिंग की है जिसमें टॉपिक क्रिटिकल्स होते हैं, उसमें केयरिंग कनेक्शन ज़रूर आता है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि अगर आप किसी केयरिंग कनेक्शन में जो कि लव, फ्रेंड, कोलीग, क्रश, अफेयर, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ की फॉर्म में हो सकता है, सिबलिंग्स, बट सिबलिंग्स का ये पॉस्चर नहीं होता, देन दिस इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। ये भी हो सकता है कि कोई आपके इस केयरिंग कनेक्शन की वजह से आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा हो। यहाँ तो बहुत आसानी से नज़र आ रहा है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। डोर टू स्पिरिट है, यानी कि ये कार्ड वैसे तो देखा जाए बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है वो उस पर्सन की वजह से हो रही है जिसको ये लग रहा है कि जैसे आपने उसका हक मार लिया है। आप में किसी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आपको किसी ने लिटरली प्रपोज कर दिया। आपके लिए ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंसर्निंग है, बहुत केयरिंग है, लेकिन इस कनेक्शन का, इस पर्सन का एक पास्ट है, या तो पास्ट है या भी अभी रिसेंटली इसने रीसेंट पास्ट में किसी के साथ कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी और वो पर्सन इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया। अब व्हाट आई कैन सी कि कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ये दो बीवियों का मामला हो सकता है, ये एक्स और करंट पार्टनर का मामला हो सकता है, ये एक्स स्पाउस और करंट पार्टनर का मामला हो सकता है, ये एक्स और प्रेजेंट पार्टनर का मामला हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ख़ुद भी कहीं ना कहीं इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में मुकाबले में आए हुए हैं, बिकॉज अटैचमेंट और फिर केयरिंग कनेक्शन एंड देन डोर टू स्पिरिट। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप अपने कनेक्शन के लिए आपने कुछ ना कुछ नोटिस किया है, कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व किया है, आपको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने पर्सन के साथ या अपने रिलेशनशिप में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपने किसी से कंसल्ट किया है, जैसे रूहानी इलाज कहते हैं। डोर टू स्पिरिट यानी कि कोई बता दे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, या मैं कोई ऐसा बांध कर दूं या कोई ऐसी पाबंदी कर लूं, कुछ ऐसा पढ़ा लूं कि ये मुझे छोड़कर
ना जाए। तो आप खुद मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकती हूँ कि आप खुद भी एक प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट बने हुए हैं, बिकॉज आप इस कनेक्शन को बहुत कंसर्निंग आँख से देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज नंबर 5, 14 एंड 32, एक बड़े मज़े की बात यह है कि 5 नंबर है, 1+4 करो तो 5 बनता है, 3+2 करो तो 5 बनता है, तो 5 5 5, यानी कि ये जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है या आप खुद हैं, आप एक पर्सनैलिटी शिफ्ट में आए हैं। आपकी शख्सियत जो है वो एक फ़ेज़ से बदलकर आगे के फ़ेज़ में चली गई है। आपको प्लानिंग और प्लॉटिंग इसलिए भी करनी पड़ रही है बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा पार्टनर और मेरा कनेक्शन बहुत सारे गलत लोगों की नज़रों में है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू में मुझे आपका ख़ुद का ही अपना वजूद नज़र आ रहा है, एक तरफ अपने पर्सन को या अपने रिश्ते को संभालने के लिए। अभी मैं जब टैरो कार्ड्स निकालूंगी तो हो सकता है सिचुएशन बिल्कुल पलट जाए, लेकिन मुझे जो चीज़ फील हो रही है, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ पर है। एक और बात ये भी हो सकती है कि आप हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये कनेक्शन किसी तरीके से बच जाए, लेकिन आप ये सेंस ही नहीं कर पा रहे कि ये इतनी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो क्यों रही है। क्यों कोई इतना ज़्यादा ताकतवर और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है स्पिरिचुअली, जो कि जिसने अपनी अना का मसला बना लिया, ये जानते हुए भी कि ये मेरा है या ये मेरी है। तो देर आर थर्ड पार्टी सिचुएशन, देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी ने अपना ना मास्क उतार दिया है। किसी ने कहा कि बस अब बहुत हो गया मज़ाक और बहुत खेल लिया मेरे साथ। लिटरली आप देखें, उसने अपने आप को बांधा हुआ है, चेन किया हुआ है। यू नीड टू चेक योर पर्सनस एक्टिविटी। कहीं इन्होंने किसी के साथ कोई सीक्रेट रिलेशन रखा था और अब वो चीज़ रिबेलियस हो गई है, जुनूनी हो गई है, ठड्डे वाली हो गई है, बगावत पर आ गई है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अभी तक तो आपके और आपके पर्सन की प्लानिंग और प्लॉटिंग को लेकर अभी तक मुझको जो है ना वो लव लाइफ नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट, इट्स लाइक आप चाहते हैं कि एक रिलीफ होता है ना, यार हमें सुकून का रास्ता मिल जाए, यार कुछ ऐसा हो जाए कि बस सुकून हो जाए, आराम हो जाए, निजात मिल जाए, कोई ऐसा कुछ पढ़ दे हमारे ऊपर कि हमारी चीज़ें ठीक हो जाएं। यू आर इन दैट एनर्जी। सही है। चलिए, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? Who is planning and plotting against you? Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And 6 of Swords. 110%. You need to check, आप दोनों में से किसी एक के साथ ये मामला दिल का है, ठीक है, और इसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट फेमिनिन एनर्जी, जिसने बड़ी टूट के मोहब्बत की, बड़ी टूट के अटेंशन दी। आपके साथ इसका बहुत ही इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, लेकिन आप दोनों के दरमियान एक ऐसा मोमेंट आया कि लेफ़्ट आउट हो गए, छूट गए एक दूसरे से। पैसों के मामले की वजह से आप लोग बिजनेस पार्टनर थे, कोलीग्स थे, क्या था, लेकिन छूट गए। किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, आपकी इंटेंशंस को एक्सप्लॉइट किया, आपके पावर को, आपकी इन्फ्लुएंस को, आपके ऑरा को हार्म पहुंचाने की कोशिश की और अभी भी कोशिश करने पर तुला हुआ है। जस्ट बिकॉज यू आर हैंडलिंग योर लाइफ वेरी वेल, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाने के लिए तैयार है कि ऐसा कोई अकेले नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर है, पता नहीं चलता, बताया नहीं जा रहा होगा। ऐसे थोड़ी सब किसी के पास जो है ना पैसे की गंगा बहना शुरू हो जाती है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज पैसों का मामला यहाँ नज़र आ रहा है
किसी इंसान ने जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है उसको अपने ही तौर पर ना वो अपने आप को लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, उसको अपने ही तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मोहब्बत को ठुकराया गया, मुझे यूज़ किया गया, मेरे टाइम को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे रिसोर्सेज को, मेरे कॉन्टैक्ट्स को, मेरी पूरी पोजीशन को यूज़ किया गया और अपना काम निकलवा कर चलते बने, बिकॉज आखिर में 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है आपके पर्सन के थ्रू, आपके थ्रू, या ये खुद इसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ आपकी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इस तरीके से हुई कि इसका इरादा कुछ और था, लेकिन ये मामला बन कुछ और गया है। तो ये जो एक अना पर आ जाती है ना बात कि मेरी इतनी मोहब्बत देने पर क्या ऐसा मुसीबता हुआ कि मुझको इसने छोड़ा है, ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है कि लिटरली इतनी ओवरवेलमिंग मोहब्बत, इतनी आउटपोरिंग मोहब्बत देने के बजाय इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने के बाद एक अचानक से छोड़ देना। तो ये मे बी आपको कोई आपका कंसर्न पार्टनर ही, आपका कोई एक्स, करंट, कोलीग, मोर देन फ्रेंड, कोई लिटरली आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग इसलिए कह रहा है कि आप उसको छोड़कर उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। आपने शुरू में तो इतना ज़्यादा टेंशन दी, इतना ज़्यादा टाइम दिया, इतनी ज़्यादा तवज्जो दी, सब कुछ किया, और एकदम से आपने ऐसे छोड़ा है कि अब ऐसे छोड़ा है कि आपको लगता है कि जैसे कभी लाइफ में आया ही नहीं था। तो उसके जहन में एक नेगेटिविटी बढ़ रही है, प्लस जो ज़िंदगी का बोझ है, जो ज़िंदगी का लोड है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो इसको और ज़्यादा आपको देख कर ना इसको और ज़्यादा एहसास होता है। राइट टाइम पे फैसला नहीं किया, राइट चीज़ें नहीं की, राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं किया, और अब देखो मेंशन इतनी दूर है और बर्डन इतना है कि चलते चलते शायद घुटने के गोटे ही जो है ना वो टूट जाएंगे। अनदर प्रॉब्लम इज़ ये इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, चाय। सुकून ढूंढने की भी इसको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, और अल्टीमेट गोल ये है कि कोई ना कोई आपके लिए ऐसी प्लॉटिंग करे। हार्म तो मैं अब भी नहीं कहूँगी, लेकिन बस ऐसा है कि जैसे इसके माइंड में कोई स्कीमिंग चलती रहती है कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि प्लानिंग और प्लॉटिंग तो लिटरली एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें रिज़ल्ट नज़र आएगा कि हमने ये प्लानिंग की थी कि इसके साथ ये हो जाए। हम लोग मिलकर एक सिनेरियो प्लॉट कर रहे हैं कि इसके साथ ये हो जाए। यहाँ पर प्लानिंग और प्लॉटिंग ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे कोई स्कीमिंग है कि जैसे इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो अब मैं इसको छोड़ूँ नहीं। तो अभी ऑब्जर्वेशन फेज़ जो है ना मुझे ज़्यादा नज़र आ रही, क्योंकि इस वक्त ये इंसान सोचने के अमल में ज़्यादा है, और सोचने के अमल में जो इसकी लाइफ में करंट मसाइल हैं, जैसे पैसों की तंगी, सारे लोगों से लेफ़्ट आउट हो जाना, ज़िंदगी का लोड, प्लस आपकी पर्सनालिटी को फेस करना और हर मामले में कन्फ्रंट करना, और फिर ज़िंदगी का सुकून तलाश करना। क्योंकि अटैचमेंट कहीं पर भी घूम फिर कर ये इंसान ये सोचता होगा कि टूट जाता है ना आदमी, चाहे जितना ही नेगेटिव सोचो, फिर इन दी एंड बोलता है यार नहीं, मेरा रिश्ता तो उसके साथ ऐसा है ना, मैंने उसके साथ, उसने मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं किया ना, मुझे उससे मोहब्बत है, वो मेरा ये है, मेरा वो है, इस तरह की चीज़ें। तो लेट्स सी कि प्लानिंग और प्लॉटिंग का कार्ड है, और प्लानिंग प्लॉटिंग के कार्ड में इतना पॉजिटिव कार्ड एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू में एस ऑफ कप्स? यस, ओके, मैं इसका मतलब गलत नहीं थी। आपका एक्स, आपके स्पाउस, आपके एक्स पार्टनर, एक्स लवर, बिकॉज दे स्टिल थिंक दैट मेरा और इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने इससे मोहब्बत की है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। और देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ अ मैन, देर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, यानी उसकी मोहब्बत फूटे पड़ रही है। और स्कीमिंग मैंने कही थी ना कि वो आपको हार्म नहीं पहुंचाना पा रहा, लेकिन स्कीमिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है आपको लेकर। यही शायद सोच रहा है कि हम दोनों एक क्यों नहीं हैं, छुट क्यों गए हैं। यानी कि केयरिंग कनेक्शन में जोड़ा भी बन गया, कीन और क्वीन कह रही थी मैं, क्वीन और किंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 ऑफ कप्स। यस, आप मूव ऑन कर गए, आप रुके नहीं। आपको अगर इसने डिटैच फील कराया, अगर इसने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, आप मूव ऑन कर गए। अब आप इसकी पर्सन की लाइफ में नहीं हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये अब ये सोच रहा है कि कम बैक कैसे किया जाए, क्या पढ़ाई हो जाए कि रिश्ता बच जाए, जो मैंने ऊपर बात कही थी।
गुड, इंटरेस्टिंग। स्कीमिंग है, प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ये इंसान जितना अपने अंदर टटोलता है चीज़ों को, ये उतना आपको अपने से अपर लेवल पे पाता है। हर्मिट कार्ड इजी कार्ड नहीं होता। हर्मिट कार्ड बहुत इंटेलिजेंट कार्ड होता है। हर्मिट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। इतना स्कॉलर टाइप कार्ड होता है, इसको नॉलेज होती है, उसको तजुर्बा होता है, उसका ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। इसके बाद का जो कार्ड आएगा वो इसको भी क्लैरिफाई करेगा और इसको भी क्लैरिफाई करेगा। क्वेश्चन ये है कि आप मूव ऑन कर गए, क्यों कर गए? आप मूव ऑन कर गए तो क्या वापस आएंगे? क्या आपका और इस पर्सन का यूनियन होगा? दिस इज़ द स्कीम एंड दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग का सोच रहा है या जो स्कीमिंग कर रहा है, आप दोनों मद्दे मुकाबिल एक दूसरे के टफेस्ट कॉम्पिटिटर हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये आपको नीचे नहीं दिखा सकते, आप इनको नीचे नहीं दिखा सकते, ठीक है? चलिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, वॉन्ड्स, हर तरह से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आई से इट वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग फेयर। देखिए, एक मेजर रियलाइजेशन से ये इंसान गुजर रहा है, ठीक है? मैंने कहा था ना, मास्क को उतार दिया उसने और अब रिबेलियस हो रहा है। ये इंसान अंदाज़ा लगा रहा है कि मेरे पास जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो इस केयरिंग कनेक्शन की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से है। फेयर इनफ, ठीक है? और जो अब मेरे पास मसले खड़े हुए हैं वो इस वजह से कि अगर मैंने डिज़र्विंग पर्सन को डिज़र्विंग राइट, डिज़र्विंग टाइम पर डील किया होता तो आज मेरी पोजीशन ये ना होती। ये इंसान इस बात को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हर चीज़ में बैलेंस और इक्वालिटी ज़रूरी होती है, ठीक है? तो अगर कोई पार्टनर मिल जाए, कोई चीज़ों को बांट ले तो भी वेल इनफ, ना बांट ले तो भी वेल इनफ। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ चीज़ें सही तरह से डील नहीं की गई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, यू आर नॉट विद द पर्सन, देयर आर 2 क्वींस। आपका रिश्ता किसी एक खातून की वजह से गड़बड़ाया है। खातून नहीं तो फेमिनिन एनर्जी इन अ मेल, ठीक है? मैंने कहा था ना, थोड़ा सा चेक कीजिए कि ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया। ये पर्सन इस रिज़र्वनेस होने की वजह से पहले तो सही रहा, अब इसको ज़िंदगी के सुकून में बेचैनी है, बेसकूनी है। ये सुकून चाहता है जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, लेकिन आपके साथ होने से शायद ये चीज़ें फिर भी मुमकिन थी, आपके साथ ना होने की वजह से मसले हैं। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? इट इज़ नॉट an extremely negative reading, but it is a kind of a reading जिसमें ग्रीफ, गम, उदासी, पछतावा, रिश्ते को बचाना, सोचना, रिफ्लेक्ट बैक करना, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, मेरी फीलिंग्स कैसे मैं उनको संभालूं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो मेरे पास नहीं है, मेरा उसके साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने मुझे छोड़ दिया, हम दोनों एक पेज पे नहीं हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गया या कर गई, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तो मेरी ज़िंदगी से ये चली गई, मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये आ गई, मतलब यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू में आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, एक्चुअली यहाँ मसला ये लग रहा है कि 2 लोग हैं, दोनों एक के पीछे पागल हैं और उस एक को बचाने के लिए दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उन 2 में से कोई एक को ठुड्डा पड़ा, उसने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया, अब वो मेरे पीछे, तू मेरे पीछे, तू इसके पीछे, वो उसके पीछे, ये वाली सिचुएशन चल रही है। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।